से विभूषित करा नवनील दाभा, पीताम्बरा तरुण बिंबफलाधरोष्ठ, पौणेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्, श्रीमधुरामहर्षण देवाक्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्ति भगवन्त पदो चतुर्नाम बपो एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की में पधारे हुए सभी भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, विराजमान विप्रवृंद, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुर बढ़ाने वाले कलाकार बंधुओं, यहाँ की लताओं पताओं में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को भगवत भाव से प्रणाम करते हुए आइए भगवत प्रेमियों, मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का पावन नाम हमरा मिलके स्मरण करते हैं। उसके बाद आगे की हर चर्चा। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे
आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, अब मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे चरणों में कैसे आऊं, हे मुझे बता न जानो में कोई पूजन अज्ञान हो में भगवन, न जानो में कोई पूजन अज्ञान हो में भगवन, ना जानो में कोई पूजन अज्ञान हो में भगवन, ना जानो में कोई पूजन अज्ञान हो में भगवन, करना कृपा दयालो, करना कृपा दयालो, करना कृपा दयालो, बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालो, बंधन से छूट जाऊं, हे मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे मैं हूँ पतित कामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित कामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित कामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित कामी तुम हो पतित
तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे मुझे बता दो। हरे रामा रामा रामा, हरे 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 राम आइए वृंद। हरे राम जय हो। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा हरे जय हो। हरे रामा रामा रामा, हरे 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 राम जय हो। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम राम हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा
कल हम सभी भक्तों ने भगवान के चंद्रवंश की कथा श्रवण की। जिस वंश में भगवान मैया देवकी के 8वें गर्भ से अवतार लेके आए। ये हमारे परम स्नेही भैया हमारे प्रधान जी करणपुरा निवासी श्रीमान अशोक जी यादव और भैया हेमेंद्र जी और अभी दो साल पहले इनका बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था भागवत का। हमारे परीक्षित भी हैं भैया प्रधान जी भी और हमारे हेमेंद्र जी भी। बहुत विशाल कार्यक्रम और हमारे परम स्नेही हैं। क्षेत्र में जहाँ भी हमारा ये आयोजन होगा और उनको पता लगा अवश्य ही दर्शन देने आते हैं। ऐसी कृपा भैया जी के हमारे ऊपर। सभी भक्तों ने हमारा ये सम्मान किया है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। नंद जी के यहाँ तो नंदोत्सव हो रहा था बड़ी धूमधाम से। कंस को जब ये बात पता लगी, क्योंकि वसुदेव जी भगवान को छोड़कर और कन्या लेकर के गए हैं। माया थी भगवान की। प्रयास उसको मारने का किया कंस ने, लेकिन वो कन्या कंस के हाथ में से छूट गई और आकाश मंडल में पहुंच गई। उसने ये बता दिया कि कंसो तू तो बहुत नादान है, मुझे मारने का प्रयास तूने बेकार में ही किया। अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, बता दिया उसने। बोला देवी कहाँ पैदा हुआ? आवाज आई, बोली ये पता लगाना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। भाई पूरी जन्मपत्री में क्यों बताऊं? अंतर्धान होगी वो कन्या। उदास हो गया, विचार करता है मैंने कितना कष्ट दिया अपनी बहन और बहनोई को, लेकिन काल फिर भी निकल गया। क्षमा याचना की वसुदेव जी के सामने। समय व्यतीत होता जा रहा है।
पूरा दिन निकल गया। एक दो दिन व्यतीत हुआ बंधुओं, तो धीरे धीरे भगवान 5 दिन के हुए। छठी मनाई जा रही थी। कंस ने मंत्रणा की, मंत्रियों को बुलाया, भैया कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारा काल समाप्त हो। एक मंत्री ने कहा, महाराज एक काम करो, ब्रजमंडल में एक दिन से लेकर और 1 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको मरवा दो। इतने ही बीच में आपका काल आ जाएगा निश्चित। कंस ने कहा, भाई ये काम पुरुषवाही तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे अधिकतर माताओं की गोद में रहते हैं। गलियों में खेलते तो मिलेंगे नहीं आपको। पूतना खड़ी हो गई, इनका दूसरा नाम है बकी, ये बकासुर की बहन है। मायावी राक्षसी है, बोली महाराज अगर मुझे आज्ञा मिले तो मैं जा सकती हूँ। अपनी माया से ऐसा रूप बना करके जाऊंगी कि मुझे कोई जान नहीं पाएगा। वहां तो मंगल गीत हो रहे हैं। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है कि छोटे छोटे बालकों को यह मार कर खा जाती है। इस तन से हलाहल विष लगा करके गई है, आकाश मार्ग में गई है उड़ करके। ये हमारे परम स्नेही भैया श्रीमान कृष्ण मुरारी यादव जी, जो सरपंच हिम्मतपुरा के रहने वाले हैं, ये पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो आकाश मार्ग से गई पूतना और देखा नंद जी के घर का आना जाना लगा हुआ है। अरे प्रधान जी ये प्रसाद ले जा। तो उसने देखा ये हो सकता है इसी घर में बालक पैदा हुआ हो। गोपियां जा रही हैं मंगल गीत गाने, उन गोपियों के बीच में ही मिल गई। बीच आंगन में न तो किसी ने ये कहा कि तुम गाओ और न ये कहा कि मत गाओ। गाने लगी बिना किसी के कहे, नाचने लगी। अच्छा एक बात हम आपको और निवेदन करें, ये गाने की कला हमारी माताओं को भगवान ने दी है। ये भगवान की कृपा है। देखो
मैं सत्य बता रहा हूँ आपको। अगर हमारे पुरुष भाई कहीं दो जगह के गाने के लिए आ जाएं, दो पुरुष भाई, और उनसे ये कहा जाए भैया तुम्हें ऐसा करो एक साथ मिलके गा लो, लाख प्रयास करें लेकिन नाक बनेगा नहीं। आपने देखा होगा। और हमारी माताएं चाहे 3 गांव की हो, जब गाएंगी तो एक स्वर में गाएंगे। देखना ये भगवान की कृपा है, ये देन है परमात्मा की, मैया सरस्वती की कृपा है कि माताएं 3 गांव की आप इकट्ठी कर लो लेकिन गाना गाएंगे तो एक स्वर में गाएंगी सब। तो पूतना भी गोपियां गा रही थी, बीच में ही नाचने लगी जाकर। और क्या कह रही है देखिए, उसने देखा लाल कहाँ कि दिखाए दे मोको बहनारी यशोदा जी को लाला, दिखाए दे मोको बहनारी यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला, श्री नंद बाबा को लाला, यशोदा जी को लाला, श्री नंद बाबा को लाला, यशोदा जी को लाला, श्री नंद बाबा को लाला, यशोदा जी को लाला, श्री नंद बाबा को लाला। अरे दिखाए दो मोको बहनारे यशोदा जी को लाला, दिखाए दो मोको बहनारे यशोदा जी को लाला। अरे दिखाए दो मोको बहनारी यशोदा जी को लाला, दिखाए दो मोको बहनारे यशोदा जी को लाला। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कर श्रृंगारो उतना आई, कर श्रृंगार उतना आई। ये लग रहा साक्षात लक्ष्मी जी आई है। घूंघट लगा हुआ है, चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कर श्रृंगार उतना आए, कर श्रृंगार उतना आई। कहाँ पड़ो है कृष्ण कन्हाए, कहाँ पड़ो है कृष्ण कन्हाई। पूरे घर में निगाह फैलाई, लाल दिखाई नहीं दे रहा। मैया ने भगवान को स्नान करा के और पाले में लिटा दिया है। देखिए लाल कहाँ है जिसके लिए मैं आई हूँ। कहाँ पड़ो है कृष्ण कन्हाई, कहाँ पड़ो है कृष्ण कन्हाई। यज्ञ गले में सो है मणिमाला यशोदा जी को लाला, यज्ञ गले में सोहे मणिमाला यशोदा जी को लाला। यज्ञ गले में सो है मणिमाला यशोदा जी को लाला, यज्ञ गले में सोहे मणिमाला यशोदा जी को लाला। यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला। यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला, यशोदा जी को लाला। अरे दिखाए दो मोको बहनारी यशोदा जी को लाला, दिखाए दो मोको बहनारी यशोदा जी को लाला। अरे दिखाए दो मोको बहनारी यशोदा जी को लाला, दिखाए
सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और ये कह रहे कि लाल कहाँ है। एक गोपी ने कहा ये स्त्री है कौन? एक बोली कोई भी हो लेकिन गाती बहुत अच्छा है। दूसरी बोली नाच भी बहुत अच्छा रही है। एक गोपी ने कहा हमें ये लगता है ये कोई रिश्तेदार हो सकती है यशोदा की, क्योंकि हमने इसको देखा नहीं कभी, पहली बार आई है शायद, अपने नगर की तो है नहीं। एक गोपी बोले रिश्तेदार तो हमको लग नहीं रही। बोले फिर? हमें तो ये लगता कि साक्षात लक्ष्मी जी हैं, इतनी सुंदर रिश्तेदार हो ही नहीं सकती। हमने सुना है कि अपना जो लाल है ये विष्णु भगवान का अवतार है। आपस में चर्चा कि एक कहे यह कमलाबाई, एक कहे यह कमलाबाई, एक कहे यह कमलाबाई, एक कहे कमलापति सो मिलवे आई, कमलापति सो मिलवे आई, कमलापति सो मिलवे आई, कमलापति सो मिलवे आई। ये लक्ष्मी जी है। एक ने गाने एक कहे यह है कोई रानी, एक कहे यह है कोई रानी, कोई रिश्तेदार है मैया यशोदा के। यशोमत के हम जाने, यशोमत के हम जाने, यशोमति के हम जाने, यशोमत के हम जाने। कोई रिश्तेदार है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस प्रकार आज पूतना के विषय में गोपियों के मत अनेक है। कोई कह रहा है रिश्तेदार है, कोई कह रहा है लक्ष्मी जी हैं, यानी पहचान नहीं हो पा रही। उसी प्रकार इस संसार में परमपिता परमात्मा के बारे में विचार करने वाले बहुत हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि एका सदपंथा विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, पंथों का पार नहीं। कोई सनातन धर्मी, कोई आर्य समाजी, कोई कबीर पंथी, कोई सोहम पंथी, कोई गोरख पंथी, कोई नानक पंथी, कोई राधा स्वामी, यानी पंथों का ही पार। इतने पंथ। आप कहोगे महाराज ये पंथ होते क्या है? पंथ माने होता है रास्ता। ये तो परमात्मा ने रास्ते बना दिए हैं कि जिसको जो रास्ता अच्छा लगे
रुचि नाम व्यचित्रया। भाई किसी को खट्टा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को चटपटा खाना पसंद है, अपनी अपनी रुचि। ये एक रुचि है केवल। उसी प्रकार परमात्मा, किसी को राम अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान अच्छे लगते हैं, किसी को परशुराम अच्छे लगते हैं, किसी को बलराम अच्छे लगते हैं। अलग अलग रुचि है। ये रास्ते परमात्मा ने बना दिए, जिसको जो रास्ता अच्छा लगे उस रास्ते से आ जाओ। परमात्मा तो एक है। आप इस प्रकार समझिए, आपको मान लीजिए यहां से इटावा जाना है। इटावा यहां से जैनपुर जाइए, जो सबसे पास में है। बस पकड़िए, सीधे इटावा पहुंच जाइए। सबसे सरल मार्ग, छोटा, जल्दी पहुंचाने वाला। आपने कहा महाराज हम तो यहाँ से भिंड जाएंगे, उसके बाद भिंड होते हुए इटावा जाएंगे। कोई बात नहीं, उधर से निकल जाओ। कुछ भक्तों ने कहा महाराज समय है ही हमारे पास, यहाँ से जाएंगे भिंड, वहां से ग्वालियर, और ग्वालियर से आगरा होते हुए हम इटावा आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उधर से आ जाओ। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा और कोई बात नहीं। कुछ भक्त बोले महाराज हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से ग्वालियर जाएं, वहां से झांसी, और झांसी से कानपुर, और कानपुर से सीधे निकल आएंगे इटावा। वो भी ठीक है, समय और ज्यादा लगेगा। यानी मार्ग आपने कितने बदल दिए, लेकिन जाना तो इटावा ही था। केवल अपनी अपनी समझ हो। एक बार एक बगीचे में प्रातः काल का समय है। एक चिड़िया बैठी है, वो कह रही है कि भगवान तेरी कुदरत हो। प्रातः काल एक चिड़िया बोलती है, सर आप गौर करना, कभी बोलती तो है। एक महात्मा जी ने ज्यों ही सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा प्रभु देखो, एक पक्षी भी आपकी महिमा को जान रहा है। प्रणाम किया, खड़े हो गए। प्रातः काल का समय था, तो एक पहलवान जी कसरत करने जा रहे थे। अरे महाराज जी यहाँ कैसे खड़े हो? अरे भैया पहलवान, ये चिड़िया कहती कि भगवान तेरी कुदरत, और फिर भी ये मानव भगवान को भूलता जा रहा है। पहलवान बोले बाबा जी आपने चिड़िया की भाषा को समझ नहीं पाया। चिड़िया ये नहीं कहती कि भगवान तेरी कुदरत, बोले चिड़िया कहती है दंड मुगदल कसरत हो। और फिर भी कोई कसरत नहीं करना चाहता। महात्मा ने कहा पहलवान से उलझना ठीक नहीं है, उलझना ठीक नहीं पहलवान से। तब तक एक सेठ जी लाला जी अपनी सौदा बेचने जा रहे थे। हमारे प्रधान जी आप परिचित होंगे, सरकार सिंह जी पधारे, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे परम स्नेही है, नंदगंवा के रहने वाले हैं, बिट्ठोने के। तो लाला फेरी लगाने जा रहे थे। अरे बाबा यहाँ कैसे खड़े हो आप? और पहलवान तुम क्या कर रहे भैया यहाँ? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लाला जी ने कहा महाराज आपने चिड़िया की बात को समझ नहीं पाया, और पहलवान जी आपने भी चिड़िया की भाषा को समझ नहीं पाया।
चिड़िया ये नहीं कहती कि भगवान तेरी कुदरत, और न ये कहती कि दंड मुगदल कसरत। पहलवान बोले तुम बताओ क्या कहती है? वो चिड़िया कहती है हद मिर्च कम रखो। वो फिर भी हमारी दुकान से कोई सौदा लेने नहीं आता है, वो सौदा बेचती थे। अब 3 हो गए, अब बड़ा झंझट। चिड़िया 1 और समझने वाले 3। तब तक एक तमोली ये पान बेचने जा रहा था सवेरे ही सवेरे। उसने देखा भाई 3 जने खड़े हैं, आखिर बात क्या है? भैया आप लोग यहाँ कैसे खड़े हो? तो तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। तमोली ने कहा भैया आप बुरा मत मानना, आप तीनों ने इनकी भाषा को जान नहीं पाया। अच्छा हाँ। चिड़िया ये नहीं कहती कि भगवान तेरी कुदरत, चलो मान ली, और न ये कहती कि दंड मुगदल कसरत। ये हमारे श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी यादव शिक्षक हो, जो मौके रहने वाले हैं, शाल उड़ा करके हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को सदा प्रसन्न रखें, धन और धन से भरपूर बनावे। तमोली ने कहा महाराज चिड़िया ये नहीं कहती कि दंड मुगदल कसरत, और ना ये कहती कि हद मिर्च कम रखो। फिर क्या कहती है? चिड़िया कहती है पान पत्ता अदरक हो। वो फिर भी हमसे कोई पान नहीं लगवाता है। अब देखा आपने, चिड़िया केवल एक है, 4 बातें तो नहीं कहती होगी, ये तो आप भी जानते हो। एक बार में एक चिड़िया 4 बातें नहीं कह सकती, कहेगी तो एक ही, चाहे कोई सी मान लीजिए। भाई हम कोई बात करें एक बार में, एक ही बात तो कर पाएंगे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 व्यक्ति अलग अलग, ये कहती है, वो कह रहा कि ये कह रही है, वो कह रहा कि ये कह रही है, ऐसा क्यों है? हम तो ये कहते हैं कि बात चारों की सही है, बात हो चारों की सही है। चिड़िया कुछ भी कह रही हो, क्यों कि जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मोर तो देखे तेन तैसी। जिसके मन में जैसा भाव, अपने अपनी बात रखी।
हमारे परम स्नेही प्रधान जी श्रीमान सरकार सिंह जी करणपुरा में अभी 2 साल पहले हम 1 वर्ष में 3 कथा कह के गए थे। तो इनका इतने स्नेह हो, उससे पहले बिठौन में आए थे शेष राम जी के यहाँ कि कथा तो ही करणपुरा में बिठौने में है, लेकिन हम रहे इनके घर पे लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर। इनका भाव इतना पवित्र है, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, जिसका कोई जवाब नहीं। बड़े भावुक और सेवा भाव क्या कहना, जिसका कोई जवाब नहीं। और इनका आग्रह भी है, भगवान की कृपा से अगली वर्ष इनकी भी कथा होगी। ये इनका भाव है, भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि इनका व्यवहार क्षेत्र में बहुत अच्छा मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये माल्यार्पण करके और पीताम्बर पहने का हमारा जो सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। मंगल कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को इनके हृदय में सदा भगवत भाव जागृत करते रहे, परिवार में सुख और शांति बनी रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हरि जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी को ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे, गंगा भी राधे प्रेम से राधे, गाइए। यमुना भी राधे राधे, गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे, गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे। सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे, सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे। हाँ सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे, सरयू की लहरों से आवाज आए राधे राधे। गोकुल भी राधे राधे, वरसाना राधे राधे, गोकुल भी राधे राधे, बरसाना राधे राधे। गोकुल भी राधे राधे, वरसाना राधे राधे, गोकुल भी राधे राधे, बरसाना राधे राधे। मथुरा की गलियों से आवाज आए राधे राधे, मथुरा की गलियों से आवाज आई राधे राधे। हाँ मथुरा की गलियों से आवाज आए राधे राधे, मथुरा की गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे
एकाशद पंथा विप्रा बहुधा बदंती। परमात्मा एक है, मत अनेक है। जिस प्रकार पूतना एक है, कोई रानी बता रहा है, कोई लक्ष्मी जी बता रहा है। रुचि नाम वैचित्र या जिसके मन में जैसा भाव। पूतना ने देखा भगवान पालने में लेटे हैं, गोद में उठाने के लिए चली हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, भगवान ने देखा पूतना जी आ रही हैं तो दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र बंद भगवान ने क्यों किए, इस विषय में संतों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे अपने अपने। एक संत ये कह रहे थे कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने देखा कि भाई मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और मौसी सबसे पहले जहर पिलाने आई है। अब भोलेनाथ को बुला रहे हैं, प्रभु जहर पीना तो आपका काम है, मेरा तो नहीं है। एक संत बोले वो तो ठीक है, लेकिन नेत्र बंद करके भगवान ये विचार कर रहे हैं कि इनको कौन से लोक में भेजे हम। एक संत बोले कि भगवान के जो नेत्र एक सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान है। सूर्य ने कहा भाई अपने लोक में हम तो जाने नहीं देंगे इनको, चंद्रमा ने कहा तो हम भी नहीं जाने देंगे, दोनों ही बंद हो गए। बहुत मत हैं ऐसे संतों के, लेकिन सत्य बात यह है बंधुओं, सत्य सभी है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि भगवान के नेत्रों के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, क्योंकि भगवान मायापति हैं और ये माया भी रूप बना करके आई है। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनको देख लिया तो पूतना असली रूप में आ जाएगी, फिर ये हमको मारने का प्रयास नहीं करेंगी, और जब ये हमको मारने का प्रयास नहीं करेंगी तो फिर हम इनका उद्धार कैसे कर पाएंगे। पूतना ने सोचा लाल सो रहा है, गोद में उठा लिया और लेकर के गोद में भगवान को अपना स्तन भगवान के मुंह में दबा दिया। आकाश में उड़ने लगे। अब भगवान तो अंतर्यामी है, दुग्ध पान करते रहे पहले तो पूतना का, उसके बाद रक्त पान करने लगे, रक्तपान। अब जैसे ही रक्तपान किया भगवान ने, अब पूतना के शरीर में वेदना होने लगी, घबराहट होने लगी, चिल्ला रही है पूतना बेटा ये क्या कर रहे हो। पहले तो भगवान बोले ही नहीं, जब ज्यादा परेशानी हुई, अरे बेटा क्या कर रहे हो पूतना, भगवान से कहती है पूतना ये क्या कर रहे हो बेटा। भगवान धीरे से बोले मौसी हम पहले तो किसी को पकड़ते ही नहीं है, लेकिन जब पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं उसको, उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। फिर तो चिल्लाती रहो, खूब चिल्लाई पूतना, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। धड़ाम से गिरी पृथ्वी पर, शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, विशाल स्वरूप हो गया, बड़ा भयानक। भगवान इनके उधर पे बैठे बैठे खेल रहे हैं। इधर गोपियों ने जो ही पालना सोना देखा, मैया लाल कहा गया,
दौड़ी इधर उधर देखने के लिए। नगर से बाहर पूतना बहुत बड़ा शरीर, पूरा मार्ग इन्होंने रोक दिया है। जा करके उठाया पूतना को उधर से। इतनी बड़ी राक्षसी अच्छा हुआ सो गई। अब मैया यशोदा विचार करती है कि ये ले कैसे आई मेरे लाल को। फिर मर कैसे गई। एक ग्वाल ने कहा कन्हैया मैया मुझे ऐसा लगता है ये लाल को लेके भागी होगी तो ठोकर लग गई, पैर में जो गिरी होगी। यशोदा ने कहा पगले, ठोकर लगती तो मुंह के बल नहीं गिरती है, तो चित्त लेटी है। अब कोई ये नहीं समझ पा रहा कि इसका उद्धार कैसे हुआ। ये तो भगवान की लीला है। दिन के थे भगवान जब पूतना का उद्धार किया है भगवान। इसके शरीर का जब अंतिम संस्कार किया ब्रजवासियों ने, इतनी सुंदर सुगंधी निकली बंधु इसके शरीर में से। क्यों? क्योंकि जिसके शरीर से भगवान का शरीर स्पर्श हो रहा हो अंतिम समय पर, उसके शरीर में से सुगंधी क्यों नहीं निकलेगी बंधु। भगवान कितने दयालु हैं। आज पूतना को भगवान ने अपने लोक में भेजा है। देखो भगवान का एक नियम है, चाहे तो प्रेम से भगवान का नाम लो, चाहे वैर से लो, यदि किसी प्रकार भगवान का नाम हमारी वाणी पर आए, भेजेंगे भगवान एक ही जगह सबको। जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया और दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया, सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया, जटायु से भेंट हुई भगवान की अंतिम समय पर। तो जटायु जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सूचना हम आपके पिताजी को दे दें, दशरथ जी को, वही मिलेंगे हमके। तो भगवान को आवेश आ गया ये बात सुन करके। ये कहा कि जटायु ये सूचना आप नहीं देंगे, ये बात एक दिन रावण खुद जाके बताएगा अपने मुंह से। जटायु ने कहा महाराज इसका मतलब रावण भी वहीं जाएगा जहां आपके पिताजी गए? बोले हाँ वहीं जाएगा। हम भी वहीं जा रहे हैं? बोले तुम भी वहीं जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये है जैसे भी लो मेरा नाम लीजिए, पहुंचना सबको मेरे ही धाम में है। ये भगवान की उदारता है कि अहो बकीयम स्तन काल कोट जिघांस यापाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कहते हैं कि जैसी भी है भली बुरी पूतना, अरे काम तो इसने हमारी माँ जैसा किया है, कितने प्रेम से गोद में लिया हमको, जिससे माँ
अपने बेटे को लेती है। ये तुम्हारी मौसी है, माँ जैसी है। इसको वही गति हम देंगे जो अपनी मैया यशोदा को देंगे बाद में, कि जन अवगुण प्रभो मानन का। ये भगवान का बड़प्पन है, महानता है, उदारता है। जय हो। जन अवगुण प्रभो मानन का। जन अवगुण प्रभो मानन का। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। 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 अब विचार कीजिए, भगवान जब पूतना में दोष नहीं देख सकते तो क्या भक्तों में दोष देखेंगे? कभी नहीं। ये भगवान की उदारता है। लौट कर नहीं पहुंची पूतना, कंस ने तृणावर्त को भेजा, शकटासुर को भेजा, लेकिन भगवान ने सबका उद्धार कर दिया, लौट के नहीं जाने दिया किसी को। 10वें दिन गर्गाचार्य जी को भेजा है। वसुदेव जी ने मथुरा से ये कहा, गुरुदेव हमारे पुत्रों के नाम रख के आओ। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आप हुआ है। बोले क्यों? अरे महाराज क्या बताएं, हमारे बच्चों की दिन दशा देखो, हम बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? ये भैया श्रीमान मोहित यादव हमारे उदयवान सिंह जी की पौत्र यानी नाती है, माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो गुरुदेव हमारे बच्चों की दिन दशा देखो। गर्गाचार्य ने का नाम बताओ। नाम क्या है? अरे गुरुजी नाम तो रखा ही नहीं अभी तक। अब नाम नहीं रखे तो दिन दशा कैसे बता? जब नाम ही नहीं, दिन दशा कैसे देखेंगे? गुरुदेव आप ही कृपा करो, नाम रख दो। बोल रख तो देंगे, लेकिन सुनो, तो नाम तो रख देंगे हम, लेकिन कोई उत्सव नहीं होना चाहिए। अगर ये बात कहीं कंस को पता लगी तो हमारी आफत हो जाएगी, क्योंकि हम तो उन्हीं के दरबार के कुल गुरु हैं उनके। हाँ गुरुदेव, कोई उत्सव नहीं होगा। गौशाला में ले गए गर्गाचार्य जी को और दोनों माताओं से कहा कि अपने अपने बेटों को लेके आ जाओ। गुरुजी आ गए, बहुत पहुंचे हुए हैं, नाम रखवा लो, दिन दशा बता देंगे सब। दोनों माताएं यानी मैया यशोदा और रोहिणी दोनों बेटों को लेके जा रही हैं। रास्ते में माताओं के मन में विचार आया कि हमने गुरुजी का बहुत नाम सुना है, तो आज इनकी परीक्षा कर ले। कुछ जानते भी हैं
ये कोरा ही नाम है। सो दोनों माताओं ने अपने अपने बेटों की अदला बदली कर ली परीक्षा करने के लिए। मैया यशोदा का बेटा रोहिणी की गोद में और रोहिणी का लाल मैया यशोदा की गोद में। दोनों माताएं अपने अपने गोद में बालक को लिए हुए गौशाला में आई। गुरुदेव प्रणाम। बैठ गए। गुरुदेव हमारी बेटों के नाम रखो। गुरुदेव ने देखा मैया यशोदा की ओर। अब यशोदा की गोद में रोहिणी का बालक। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि हमारी परीक्षा हो रही है क्या, कोई चक्कर तो है, विद्वान है। एकदम बोले मैया आपकी गोद में जो बालक है वो आपका तो है नहीं। मैया बोली और किसका है? मेरा ही है। गुरुदेव बोले नहीं नहीं आपका नहीं। अच्छा गुरुजी आप बताओ किसका है? बोले हम तो बताएंगे कि अहम ही रोहिणी पुत्रो। आपकी गोद में जो लाल है वो रोहिणी का है। जैसी कहा कि रोहिणी का बेटा है। अब मैया एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कहा गुरुजी पहुंचे हुए तो हैं, देखो जान गए। एकदम माताओं ने कह दिया आंखों ही आंखों। एकदम मैया बड़ी जोर से हंसी। गुरुदेव अरे मेरा है तो रोहिणी का है, रोहिणी का तो मेरा बात है, आप नाम रखो कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलाम विदु। नक्षत्रों के अनुसार इसका नाम निकलता है राम। राशि का नाम राम निकलता है। लेकिन मैया ये बालक बलवान बहुत होगा, आगे चलकर ये बालक बलवान बहुत होगा, इसलिए राम नाम से इसको कोई नहीं जानेगा। फिर कि राम नाम है राशि को और सुख निवास अभिराम। बलि होई गो जगत में तो सब कहे हैं बलराम। इसको बलराम के नाम से जानेंगे सब। ठीक है, अच्छा नाम है गुरुदेव। अब रोहिणी की ओर देखा, जो ही भगवान को देखा नेत्रों से नेत्र मिले। गुरुदेव समझ गए ये तो साक्षात ब्रह्म है और ये कहना चाहते थे कि मैया तुम्हारे आंगन में साक्षात ब्रह्म आया है। केवल इतना कह पाए मैया आपके आंगन में, तब तक भगवान ने आंखें दिखा दी। बोले बस गुरुदेव आगे मत बता देना, नहीं तो मैया कल से अलमारी में बिठा देगी। हम तो यहाँ मैया के प्यार को पाने के लिए आए हैं और तुमने भगवान बना दिया, फिर हमारी ये हम प्यार कैसे पाएंगे मैया का? दुलार कैसे मिलेगा मैया का हमको? कहा मैया इसका राशि का नाम बिहारी निकलता है वैसे तो, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था उस समय वृष का चंद्रमा था, लेकिन इसके नाम तो बहुत है मैया। एक हो तो हम बताएं, ये तो जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे नाम इसके पढ़ते जाएंगे। मैया ने कहा गुरुदेव हमें तो एक छोटा सा नाम बता दो, इतने नामों का हम क्या करेंगे? बोले इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण, ये कृष्ण माने क्या होता है महाराज? गुरुदेव बोले कर्ष्यति इति कृष्ण।
जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे यानी खींचे, वही कृष्ण है। अब कृष्ण कहना भी कठिन है, सही बात तो ये है। बहुत से भक्त कृष्ण कहना नहीं कहते, वो तो कहते हैं कृष्ण की जगह किशन कन्हैया कह देते हैं, क्योंकि कृष्ण कहना कठिन है ना। नीचे जो रा मिला हुआ कामे, वही खतरनाक है। मैया ने कहा गुरुदेव मैं तो कह भी नहीं पाऊंगी कृष्ण। ठीक है, आप जो नाम रख रहे हो रखो, मैंने तो अपने बेटों का नाम सोच लिया। क्या सोच लिया भैया? बोली बड़े का नाम कनुआ और छोटे का नाम बलुआ। ये नाम ठीक है, सरल है। और माताएं अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रखती हैं घर में बुलाने के लिए। कौन कहेगा कृष्ण, जीव नहीं लौटेगी हमारी। भोजन कराया गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी तो चले गए बंधुओं। धीरे धीरे भगवान नंद जी की आंगन में बड़े हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, ब्रज मंडल में भगवान जब आए हैं तो सबसे पहले गोपाल बने हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है जब तो गोपाल नहीं बनोगे तब तक कंस का वध नहीं हो पाएगा। गो तस्वीजम पाल, गो माने वैसे गाय होता है, गो माने इंद्रियां भी होती है। ये कंस क्या है? अज्ञान, अहंकार। जब तक इंद्रियों का संयम नहीं बढ़ाओगे तब तक अहंकार रूपी कंस ये समाप्त नहीं होगा। ग्वाल वालों के साथ भगवान गाय चराने जाते हैं। एक दिन ग्वालों को इकट्ठा करके पूछा भगवान ने, ग्वालों हमारा दुश्मन कौन है? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये कंस जो मथुरा का राजा है, वही आए दिन कोई न कोई उत्पात करता रहता है हमारे लिए। कारण ये है कि हमारी व्रज मंडल का दूध दही माखन बिक्री होने जाता है मथुरा में, उसको खा करके राक्षस मतवाले हो रहे हैं। अगर ये जाना बंद हो जाए कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान बोले इसका उपाय तो हमारे पास है, हमारे घर आ जाओ आज शाम सब। सभी ग्वाल वालों को भगवान ने अपने घर पे बुला लिया। शाम को निकले सबके खिरकों में और सभी बछड़ों को खोल आए रात को बाजों के। पूरी रात सभी बछड़े गायों का दूध पीते रहे। देखिए अब क्या बिक्री होने जाएगा। प्रातः काल एक भी गाय ने दूध नहीं दिया भैया वो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, फिर भी बचा कुचा दूध दही माखन बिक्री होने के लिए जाता है। ग्वाल वाल बोले कन्हैया ये बंद तो हुआ नहीं। भगवान बोले उपाय करना पड़ेगा उसका। क्या करोगे? बोली चोरी करेंगे हम। चोरी? ये क्या कहते हैं? अरे बोले रुपया पैसा थोड़ी चुराएंगे हम, माखन की चोरी करेंगे। देखो समझने की बात यह है कि माखन भगवान ने क्यों चुराया। ये माखन क्या है? ये दूध का सार तत्व है। उसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे शरीर का सार तत्व है हमारा चित्त, हमारा मन। तो भगवान हमारे मन को ही चुराते हैं।
एक टोली बनाई भगवान ने। श्री दामा ने कहा कन्हैया पहले दिन कहाँ जाओगे चोरी करने? भगवान बोले देखो जब कोई चोर चोरी करना सीखता है अपने घर पे ही चोरी करता है वो, और अगर अपने घर पे चोरी करने में वो सफल हो गया तो फिर बाहर भी सफल होता जाता है। आज घर पे ही नंबर लगाते हैं। श्री दामा ने कहा कन्हैया मैं तो भाई तुम्हारे घर जाऊंगा नहीं। क्यों? मैंने मैया बड़ी खतरनाक है, अगर मैया ने पकड़ लिया तो मारते मारते हालत खराब कर देगी हमारी। तुम तो भाग जाओगे, मुझसे भागा नहीं जाता, इसलिए आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा आपके घर। भगवान बोले भैया अपने घर थोड़ी जाएंगे हम। अरे बोले मौसी के यहाँ चलेंगे, रोहिणी के घर, वो भी तो मेरा ही घर है, मेरा ही घर है ना। और सीधी साची मौसी हाल बातों में आ जाएगी। हाँ बोले वो सभी ग्वाल वालों को साथ लेके भगवान मौसी के यहाँ गए। ग्वाल वालों को भगवान ने छिपा दिया बाहर, बोलो तुम यहीं खड़े रहो। मौसी मट्ठा पी रही थी, बगल में जाके बैठ गए। तोतली भाषा है, वाल रूप है। बोले मौसी मेरे घर ऐसे ऐसे, केवल इशारा। मौसी ने एक बार सुना, दो बार सुना, ये कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता है? जब बार बार एक ही बात भगवान कह रहे हैं तो मौसी ने विचार किया कहीं हो सकता है कहीं से कुछ खाने पीने का सामान आया होगा, हो सकता है यशोदा ने दिया नहीं होगा, तो शिकायत करने चला आया है। ये भैया श्रीमान हमारे बहुत पुराने परम स्नेही श्रीमान राजवीर सिंह जी यादव हिम्मतपुरा के रहने वाले हैं। ये शेहरा बांध के हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। मौसी ने कहा कन्हैया चल पहले तेरा ही काम कर दूं मैं, क्योंकि तू मानेगा नहीं। खड़ी हुई मौसी चलने के लिए। भगवान बोले मौसी तुम बहुत जल्दी चलती हो, चलो आप हम पीछे पीछे आ रहे हैं। मौसी घर से निकली और भगवान ने सारा क्या बोले ग्वालो आ जाओ अंदर। अब मौसी बेचारी जल्दी जल्दी गई। नंदी यशोदा के दरवाजे पर पहुंची। बहन नंदरानी, अरे आओ बहन आओ, इतनी जल्दी कैसे आई? आज सवेरा था। देखो यशोदा आपके कोई दो चार बेटे तो है नहीं, एक बेटा बुढ़ापे में मिला है तुमको। अगर कोई खाने पीने का सामान कहीं से आता है उसको दे दिया करो बहन। अब बताओ मेरे घर पहुंचा सवेरे शिकायत करने। ये श्रीमान रसपाल सिंह जी यादव हिम्मतपुरा के निवासी हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो यशोदा ये नहीं समझ पा रहे कि ये कहना क्या चाहती है, कोई बात है ही नहीं। रोहिणी क्या कहना चाहती हो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। और मेरे घर पहुंचा सवेरे शिकायत करने। और सुनो मेरी बात का बुरा मत मानना तुम, क्योंकि मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ और अपना घर समझ के आपको समझाने आई हूँ। यशोदा ने कहा बहन
मैं तो घर बुरा नहीं मानती, क्योंकि तुम अपना घर समझ के समझाने आई हो, लेकिन अपना घर भी तो देखो जाके। अपना घर बोले हाँ। अब रोहिणी ने सोचा कि दाल में कुछ काला है, तुरंत वापस। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया मौसी आ गई, भगवान बोले भागो, पकड़ जाओगे। सभी ग्वाल वाल माखन खाते हुए अपने मुंह को साफ करते हुए सब निकल गए। कहा मौसी बेचारी बड़ी बूढ़ी ग्वाल वाल, बच्चे हैं सब भाग गए। यानी एक भी पकड़ नहीं पाया मौसी ने, भगवान भी निकल गए। पूरे नगर में बात फैल गई, कन्हैया माखन चोर हो गया पूरे नगर में। और ऐसी बात तो आप जानते बहुत जल्दी फैलती है। एक गोपी थी विशाखा, बड़ी चतुर। शाम के समय भगवान को मिली, कहा कन्हैया हमने सुना तुम माखन चुराने लगे हो। बोले हाँ। मौसी घर गए थे, चुरा के निकल आए, अपने को माखन चोर कहने लगे। अगर ऐसे ही माखन चोर हो तो हमारे घर आ जाओ, जो मालूम पड़ जाए चोरी का नतीजा क्या होता है। भगवान बोले तुम क्या करोगी हमारा? अरे बोले बांध के रखूंगी, और नहीं बांध पाया तो? अरे बोले तो आप तो जाओ, मालूम पड़ जाता है। भगवान बोले कल आएंगे, तैयार रहना। बोले ठीक। यानी शर्त हो गई विशाखा में और भगवान। भगवान गए, ग्वाल वालों को साथ ले गए, लेकिन बाहर खड़ा कर दिया। और विशाखा ने भी गाय के गोबर से आंगन लीपा, माखन का मटका उस पर रखा और माखन निकाल रही है। रेशम का रस्सा पास में रखा हुआ है। भगवान गए और जाते ही जाते भगवान ने हाथ फंसा दिया सीधा मटके में सामने, क्योंकि शर्त लगी थी। एकदम विशाखा ने कलाई पकड़ी, कहा कन्हैया ये मौसी नहीं है जो तुम माखन खा के भाग जाओगे, खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हें बांधूंगी और पूरे नगर को दिखाऊंगी। अभी दिखाती हूँ मैं सबको। ये भैया कमलेश यादव जी हिम्मतपुरा जो हार में रहते हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। हमारे पुराने परम स्नेही हैं, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो मौसी ने कहा सबको दिखाऊंगी। भगवान बोले हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, दिखा लो, हम तो खड़े हैं। वो ये सोच रही थी कन्हैया भागेंगे अभी ये। भगवान बोले तुम हमको बांध नहीं पाओगे। क्यों नहीं बांध पाओगे? हमको बांधने में 2.5 गांठ लगाई जाती है। और ये भैया श्रीमान रमेश यादव जी हिम्मतपुरा के रहने वाले हैं, सब हमारा सम्मान करते 101 रुपये भेंट करके। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। 3 जगह से बांधे जाते हैं हम। उसने कहा हम 4 जगह से बांध के दिखाएं, अभी कहो तो। भगवान बोले 2.5 गांठ लगती है, लगा लोगी? अब 2.5 गांठ जब सुनी, अब गोपी चकरा गई। 1 गांठ तो होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, लेकिन ये आधी गांठ ये तो हमने देखी भी नहीं आज तक। भगवान बोले बांधो, दिखा सबको। विशाखा बोली कन्हैया अगर एक बार तुम हमको 2.5 गांठ लगा के दिखा दो तो हम तुमको बांध के दिखा दें। भगवान ने कहा हम तो बता देंगे, लेकिन तुम बांध नहीं पाओगे। बोलो तो बता दो एक बार। खम्भे के पास खड़ा कर लिया, रस्सी उठाई रेशम की,
एक चक्कर पैरों में, एक कमर पे, एक गर्दन पे, 3 स्थान हो गए। बोले हाँ 3 हो गए। एक गांठ मार दी भगवान ने, बोले एक गांठ, ये तो मैं जानती हूँ। एक और मार दी, बोले 2 गांठ, ये भी जानते हो। आधी बताओ। आधी गांठ मारने के लिए भगवान ने सरक फूंच खींच दी बंधु। सरक फूंच जिसको कहते हैं, ये आधी गांठ होती है। अब विशाखा बोली कन्हैया अब मुझे खोलो और देखो मैं तुम्हें बांध के दिखाती हूँ। भगवान हंसने लगे। कहा गोपी क्या हमको पागल समझ रही हो तुम? आराम से बंधी रहो। ए ग्वालो आ जाओ अंदर। वो तो हमको बांधेंगी, हमको बांधेंगे। अब तो बांधने वाला बंधा हुआ खड़ा, क्या चिंता बताओ। प्रेम से माखन खाया भगवान ने, ग्वाल वालों को खिलाया, मोर भालुओं को खिलाया। आए तो गोपी को बंधा हुआ ही छोड़ के आए भगवान, खोल के नहीं आए। और गोपियां ये समझ रही थी कि विशाखा ने कन्हैया को बांध लिया होगा। चतुर थी ना, बहुत ज्यादा चतुर है। सभी गोपियां विशाखा, अरे कन्हैया आया कि नहीं, तुमने बांध पाया कि नहीं? विशाखा बोली पहले अंदर आके मुझे खोलो। वो आया, वो बातों में देखे मुझे और बांध गया उल्टा। कितना चतुर है। उसकी चाल मैंने समझ ही नहीं पाई, ये चाल क्यों चल रहा है। सभी गोपियों ने आकर के देखा तो वास्तव में विशाखा बंधी खड़ी है खंबे के सहारे। आकर के खोला और कहा बहन ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो अब शिकायत करते हैं चलते हैं। कन्हैया भगवान तो घर पे पहले ही आ गए। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के नंद जी के घर की ओर चलने लगी। जैसे ही मैया यशोदा ने गोपियों को घर की तरफ आता हुआ देखा, आज क्यों आ रही गोपियां? आज तो मैंने कोई बुलावा भी नहीं लगवाया मंगल गीतों का। और तब तक गोपियां दरवाजे पर आ गई। अरे मैया यशोदा बाहर आओ। मैया आई, क्या बात है? क्या बात है? बोले लाल को बुलाओ, शिकायत करने आई हैं। लाल को हमें बताओ। नहीं, पीठ पीछे किसी की बात कहना चुगली मानी जाती, हम सामने कहेंगे। मतलब क्या गोपियों का मालूम है आपको? उन्हें दर्शन चाहिए कन्हैया का। बोले पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे कही हुई बात चुगली मानी जाती है। अब भगवान बुलाए, मैया ने लाला देख ये गोपियां क्यों बुला रही हैं। भगवान अंदर से निकले रोती हुई सूरत बना के, बड़ा भोला चेहरा। ये भैया राम नरेश जी यादव सेक्रेटरी जी हमारे परम स्नेही है। सब प्रेम ये चेहरा बांध के हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना पीताम्बर उड़ा के हुए, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। कहा मैया
अपने लाल को रोक लो, नहीं अब की बार पकड़ गया तो हालत खराब हो जाएगी। भैया ने कहा बात तो बताओ। बोलिए माखन चोरी करता है। मैया ने कहा तुम अब इसको माखन देती नहीं होगी। एक गोपी ने कहा मैया ऐसी बात नहीं है, हमने एक दिन इससे कहा कन्हैया तुझे जितना माखन खाना हो प्रेम से बैठ के खा ले हमारे आंगन में। तो क्या बोला पता है कि हम भिखारी है तुम्हारे घर में माखन खाएंगे। फिर हमने इससे ये कहा फिर तुम चोरी क्यों करते हो, चोरी क्यों करते हो। तो क्या बोला मैया हमसे कि चोरी के माखन में स्वाद ही कुछ अलग है। अब बोलो क्या करें इसका, इसलिए इसको समझा लो कि तेरे कन्हैया ने नाक में दम कर दिए इसने हमारे। तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ओ मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। जब से चुराया माखन जीना हराम कर दिया। ये श्रीमान दालवीर सिंह जी यादव हिम्मतपुरा हार माल्यार्पण करके हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। जब से चुराया माखन जीना हराम कर दिया। तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ओ मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ये भैया मनोज कुमार जी बघेल हमारा सम्मान करते हैं। सब में 101 रुपये भेंट करके बहुत बहुत मंगल कामना। जय हो। ये हमारे भैया परम श्री श्रीमान गुरु नानक शर्मा जी ये माल्यार्पण करके सप्रेम 1101 रुपये हमको भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ओ मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। कहती है गोपिया मैया सत्य बात ये है कि रोज सवेरे आता है ग्वाल बाल संग लाता है। रोज सवेरे आता है ग्वाल बाल संग लाता है। और माखन उन्हें खिलाता है बचा हुआ फैलाता है। माखन उन्हें खिलाता है बचा हुआ फैलाता है। माखन उन्हें खिलाता है बचा हुआ फैलाता है। माखन
अरे तोड़ तोड़ के मटकी घर शमशान कर दिया, तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ओ मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर दिया। ओ मैया तेरे कन्हैया ने हमें परेशान कर जब ये बात कही गोपियों ने मैया से, मैया ने कहा कन्हैया ये मैं क्या सुन रही हूं? तो मैया तुम्हें विश्वास है कि हम चोरी करेंगे? भाई भगवान की चाल तो आप समझते हो, इतना भोला चेहरा बना लिया भगवान ने, बिल्कुल रोनी सूरत, यानी मैया को भी दया आ गई। ये कहा गोपियों मेरा कन्हैया कहीं जा ही नहीं सकता, क्यों जाएगा? अरे मेरे घर नौमन माखन नृत्य होता है, क्यों जाएगा? जब ये कहा मैया ने कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं जा सकता, अब तो गोपियां नाराज और भगवान को कोसने लगी। तो कोसने लगी, अब मैया को बड़ा दुख हुआ। और ये कोसना केवल ऊपर से है, हृदय से नहीं है। अरे बिना भगवान का दर्शन किए तो गोपियां रह नहीं सकती। जब रोने लगी मैया यशोदा, भगवान को भी थोड़ा कष्ट हुआ, कान पकड़े बैठक लगाई, बोले आज के बाद हम नहीं जाएंगे किसी घर। मन में सोचा ऐसा, अब नहीं जाएंगे। ये भैया देवानंद जी यादव जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, सम्मान करते हमारा पीताम्बर ओढ़ा के, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो अब नहीं जाएंगे। गोपियां चुपचाप चली आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, अब भगवान किसी के घर नहीं जाते चोरी करने। गोपियां बड़ी परेशान, और इतनी परेशान कि अब कैसे कन्हैया का दर्शन मिले हमको। अच्छी अपने शिकायत करी। नित्य ही मानो भगवान के आने का इंतजार करती हैं अपने घर में बैठ के, आज कन्हैया आ रहा हो हमारे घर माखन खाने। लेकिन भगवान क्यों जाएंगे बंधु? ये लीला केवल गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए थी भगवान की। अब तो मानो गोपियां भगवान को अपने आंगन में बैठ करके बुलाती हैं, कहती हैं कन्हैया आज हमने आपके लिए कितना सुंदर ताजी माखन निकाल के रखा है, और तुम आए नहीं। कि सोनी है गोकुल नगरिया कान्हा, तुम्हारे बिना ये ब्रजमंडल हमको अच्छा नहीं लगेगा।